हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से भारत के भूगोल टॉपिक से एमसीक्यूज को कवर करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 586 से लेके 652 तक के एमसीक्यूज कवर करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि इस बुक में, जो कि अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन का समान अध्ययन का बुक कवर कर रहे हैं, तो इस बुक में टोटल भारत का भूगोल टॉपिक से 652 एमसीक्यूज दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करोगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 586। देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि यह लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए, यह लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए? लौह अयस्क के लिए यह जाना जाता है। और यह कहाँ है? तो ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए, यह गंगा नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 589 नंबर और कह रहा है इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इसमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा देखिए बिहार राज्य। ठीक है, कितना हो जाएगा? कौन हो जाएगा? बिहार राज्य हो जाएगा। और इसका जनसंख्या घनत्व क्या था? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 590 हो जाएगा और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह झील हो जाएगा देखिए वुल्लर झील। ठीक है, कौन सा झील है? वुल्लर झील है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, यह मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का मावलिन नौग गांव जो है यह एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि हिमालय पर्वत को उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए इसका हिमाद्री नाम है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 594 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। सही आंसर इसका देखिए साक्ची बिहार में। ठीक है, साक्ची बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो यह बनाया गया था, याद रखिएगा, कोलकाता में। ठीक है, कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है देवप्रयाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है इसमें कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए हीराकुंड बांध जो है यह भारत का सबसे लंबा बांध है। और यह किस नदी पर है? तो यह महानदी नदी जो है इसी पर बना हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 600। और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो झारखंड में झूम कृषि को कुरुवा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कुरुवा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, भारत की भूमि सीमा जो है लगभग कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो इसे पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। सही है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिहांग के रूप में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो यह दर्ज की गई है देखिए मासिनराम में। ठीक है, कहाँ पे? मासिनराम में। और यह कहाँ है? तो यह मेघालय में है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ज्वार एवं बाजरा। ठीक है, ज्वार एवं बाजरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि वह राज्य युग्म जहां कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है वह कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, वो हो जाएगा यहाँ पे गुजरात और राजस्थान। ठीक है, गुजरात और राजस्थान हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वह स्रोत तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए उपर्युक्त सभी, यानी कि नहरें, कुएं, तालाबें। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है कि भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल की प्रतिशतता क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की प्रतिशतता क्या है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए 22%। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद में आता है? विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान किस देश के बाद में आता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए चीन के बाद। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 2011 में भारत में कौन से एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया था? 2011 में भारत में कौन से एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतर अनुपात को दर्शाया था? वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य हो जाएगा देखिए यहाँ पे केरल राज्य। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो यह की जाती है 1 दशक यानी कि 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? सही आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे विशाखापत्तनम हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि विशाखापत्तनम जो है, विशाखापत्तनम या आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी के रूप में जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है इसमें कि 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो यह हो जाएगा देखिए 1 टन उच्च ग्रेड कोयला। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए गौरी गंगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा देखिए यहाँ पे शुभय जातियाँ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। तो वह झील है यहाँ पे देखिए चिल्का झील, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 619 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 620 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए इसमें कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी, तो वह सर्वोच्च चोटी हो जाएगा देखिए अनायमोडी। ठीक है, अनायमोडी जो है यह प्रायद्वीपीय पठार की सबसे सर्वोच्च चोटी है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो यह जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कहलगांव, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है देखिए मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह स्थित है मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पे, मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। तो यह हो जाएगा देखिए यहाँ पे कि ये खत्म नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है ओडिशा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हो जाएगा 628 नंबर, और कह रहा है कि कोइलवर पुल कहाँ स्थित है। कोइलवर पुल कहाँ स्थित है। तो देखिए यह स्थित है सोन नदी पर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए सीमित संसाधन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सीमित संसाधन इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे वनारोपण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 5, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार की जो महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार थी वह थी 51.5%, यानी कि 51.5%, जो कि देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है। तो देखिए यह बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म बताइए। तो देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, सुरमा घाटी असम दिया हुआ है। आइए पहले इसका बाकी का भी ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बाकी का जो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इधर
ऑप्शन नंबर 3 में है लुनेज क्षेत्र गुजरात, उसके बाद उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा और उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तरबूज, खरबूजा, खीरा ये सभी हो जाएगा। तो उपरयुक्त में से एक से अधिक इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 635 में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 635, और देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 636। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 636 हो जाएगा और कह रहा है कि हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। किन प्रांतों में पाया जाता है, तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि किन प्रांतों में पाया जाता है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें है कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में यह पाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है। तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था। तो यह निर्मित हुआ था फ्रेंड्स 2004 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, धान का खेत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वनस्पति उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 641। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 641 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है, तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है, देखिए यह फ्रेंड्स यह गोवा में स्थित है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो यह केरल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है, तो वह बांध है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, तो वह हो जाएगा देखिए दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि शीतकालीन में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उत्पत्ति स्थल इसका हो जाएगा पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स 646 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि जीटी ट्रिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है, तो वह क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है, तो इसके स्थानीय नाम हो जाएगा देखिए यहाँ पे अमन, साली और अघनी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, तो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है फ्रेंड्स कुमाऊं हिमालय के नाम से। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 651, और इसमें कह रहा है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 33%। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसी के साथ जो हम लोग इस बुक का किरण पब्लिकेशन का जो बुक अभी कवर कर रहे हैं समान अध्ययन का, इसका जो भारत का भूगोल चैप्टर था यानी कि टॉपिक था, वो जो है आज ख़त्म हो चुका है। और आप लोगों को बता दें कि इस टॉपिक में टोटल 652 MCQs दिया हुआ था, जिसको कि हम लोग अलग अलग पार्ट करके इस वीडियो को पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।